हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। सो राइट नाउ आईबीपीएस पीओ मेंस का एग्जाम कल कंडक्ट होगा 28 फेब को। आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। पूरे पेपर के लिए आपने काफी टाइम से तैयारी की होगी, क्योंकि इस पेपर में दो तीन चीजें इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं दोस्तों कि आपका सिलेक्शन उन्हीं चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। पहले आपका जो सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि पूरे पेपर को आपको एक स्मार्ट वे में सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर हम क्वांट सॉल्व करेंगे तो आप इतना जरूर ध्यान रखना कि पेपर ये क्लेरिकल मेंस है, तो यहाँ पर हमें जो अलग अलग वेराइटीज हैं वो भी हमें देखने को मिलेंगी। जैसे अगर हम लास्ट ईयर का पेपर देखें या फिर अगर आपने मॉक टेस्ट वगैरह बनाए होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और Q1 Q2 क्वांटिटी कंपैरिजन, ये क्वांट में दोनों टाइप के क्वेश्चंस हमें पेपर में मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं जरूर फोकस करूंगा कि आप डीआई से पहले इन क्वेश्चंस को एक बार बनाएं। और जब आप क्वेश्चन को, क्योंकि टाइम इसमें जो है सेपरेट एलोकेटेड है, और पूरे पेपर में आप इतना नहीं समझ सकते कि मैं पूरा का पूरा पेपर आउट ऑफ जो आपके जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं आप सारे के सारे एक बार में बना कर आ रहा हो, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी कम रहेगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सपोज करिए आपने क्वांट स्टार्ट हुआ, ठीक है, आपने वहां पर देखा डीआई, आप डीआई बनाना स्टार्ट कर दिए, लेकिन आपको ये पता है कि हो सकता है कि वो डीआई थोड़े टाइम के बाद आपको छोड़ना पड़ जाए, किसी दूसरे क्वेश्चन के ऊपर आना पड़ जाए। तो इसलिए पहले पेपर को गो थ्रू कर लेना, क्योंकि ये पेपर ऑलमोस्ट ऐसा तो जरूर आएगा कि इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको देखकर लगेगा कि हाँ ये काफी टाइम कंज्यूमिंग है और ये मुझसे नहीं सॉल्व हो पाएंगे। और जो बचे हुए क्वेश्चंस और रिमेनिंग होंगे उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो विद इन टाइम आप कर लोगे। तो मेरा यही होगा कि सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन ये आपकी मेजर स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा हिस्सा होना चाहिए। बाकी एक चीज आपको और बताऊंगा कि करंट अफेयर्स के लिए काफी सारे लोगों ने जो है पिछले 3 महीनों का करंट अफेयर्स अच्छी तरीके से रिवाइज किया है। आई होप कि क्वेश्चंस वहां से देखने को मिले। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर लोग कर जा रहे हैं, और जनवरी और फरवरी में वीक 3 तक एटलीस्ट लोगों ने किया है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने करंट अफेयर्स फंडा के जो 500 एमसीक्यूज हैं वो उन्होंने डाउनलोड किए और उस प्लान को उन्होंने सब्सक्राइब किया, वहां से भी उन्होंने देखा है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि जब एक बार पेपर कंडक्ट हो तो आप अपना रिव्यू जरूर शेयर करना और बताना कि कितने क्वेश्चंस वहां से आपके पेपर में आए हैं। और मुझे उम्मीद है कि काफी क्वेश्चंस फंसेंगे, क्योंकि हमने कोई भी चीज छोड़ी नहीं है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग कवर करने की पूरी कोशिश की है डिटेल्ड फॉर्मेट में, ओके। एक चीज दोस्तों आपको और बताऊंगा, राइट नाउ जो भी रीजनिंग वाला सेक्शन है इसमें भी यही होता है कि अगर पजल्स नहीं बनाओगे तो पेपर से बाहर हो जाओगे। ये चीज दोस्तों 80 to 90% बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि पजल बनाने से पहले जब बात क्लेरिकल की आती है तो वहां पर आप ध्यान रखना कि 20-25 नंबर के पजल्स मुझे मिलेंगे। अब आप इतना जरूर सोचें कि एक्सपेक्ट पजल, जो पजल के अलावा क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी आपको फोकस अच्छा करना होगा। कई बार क्या होता है कि सेल एग्जाम में बहुत अच्छे हैं, वो जल्दी हम बना सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग आ गया, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आ गई, तो इन टाइप के क्वेश्चंस को हम इजीली टैकल कर सकते हैं कंपेयर टू पजल, ठीक है। पजल को क्योंकि देखो टाइम इनफ मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपका टाइम निकल जाएगा। अगर आप पेपर गो थ्रू करोगे तो आपका टाइम निकल जाएगा, ऐसी सिचुएशन पेपर में नहीं बनेगी। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि एक ही थीम आप बनाकर जाओ कि पेपर में सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन ये मेरा इंपॉर्टेंट स्टेप होना चाहिए, तभी मेरा कोई भी क्वेश्चन जो है वो नहीं छूटेगा। पूरे पेपर को हम एक बार गो थ्रू भी कर लेंगे, ओके। और पूरे पेपर में एकदम कीप काम। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप से अगर 2-4 क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो आप उसको गैस मार दो। आप कोशिश ये करना कि पेपर में जितने पॉजिटिव अटेम्प्ट्स आते हो उन्हीं सबको बनाना। कई बार क्या होता है कि क्वांट की कट ऑफ बहुत कम जाती है या रीजनिंग की कम जाती है, लोग घबराकर वहां पर जबरदस्ती के तुक्के लगाकर चले आते हैं, तो इससे ऑलमोस्ट वो सारे लोग बाहर हो जाते हैं। तो पेपर का आपको ध्यान ये रखना है कि नेचर वाइज जो पेपर है वो ऑलमोस्ट मॉडरेट लेवल रहने वाला है क्वांट रीजनिंग का। तो वहां पर हमें पेशेंस बनाकर चलना है और क्वेश्चन जो बनाने वाले होंगे उनको हम लोग टच करेंगे और पेपर में अच्छा फॉर्म आप सभी कर आएंगे। ऐसी मेरी आप सभी के लिए बेस्ट विशेष है। और पेपर कंडक्ट होगा तो उसके बाद हम लोग एक रिव्यू भी करेंगे, तो आप लोग भी अपने इनपुट जरूर शेयर करना। और आप जो पढ़ चुके हो अब आप अपनी चीज़ों को सेट कर लो, बस थोड़ा सा करंट अफेयर्स वगैरह है उसको आप गो थ्रू कर लेना। बाकी ये नहीं कि मतलब रात भर पढ़कर जा रहा हो। ऑलमोस्ट पेपर से पहले थोड़ा सा लाइट फील करना, अच्छी नींद ले लेना। और पेपर ये कोई सेमेस्टर एग्जाम से है नहीं कि इसमें रात भर पढ़ा और अगले दिन जाकर आपको मिल गया। ये क्या होता है कि वहाँ पर आप लॉजिक कितना लगा रहे हो पेपर में, क्योंकि पैटर्न बेस्ड होते हैं, ठीक है। आपने जो पढ़ाई कर रखी है उसके ही कुछ एग्जांपल्स, कुछ मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, और कुछ आपको अपना दिमाग चलाना होगा, तब आप वहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ओके। तो आगे हम लोग एनालिसिस के टाइम पर प्रॉपर मिलेंगे, और अपना रिव्यू जरूर शेयर करना। मेरी ईमेल आईडी है currentaffairsfunda@gmail.com, ठीक है। आप लोग जाकर यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में भी देख सकते हो, वहाँ पर आप लोग अपने क्वेश्चंस मेल कर देना। कम्युनिटी ऐप पर मैं डाल दूंगा आप लोगों के लिए। तो बाकी हम लोग फिर मिलेंगे। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू वंस अगेन।